शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बयानबाजी तेज हो गई है। अभिजीत दीपके ने 2 और मांगे रख दी हैं। पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा मिले, छात्रों को पीटने वालों पर कार्रवाई हो, 20 जुलाई को लाठियां बरसाने वालों पर एक्शन हो, छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। ये तमाम मांगे अभिजीत दीपके की तरफ से रखी गई हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद जंतर मंतर पर आंदोलनरत अभिजीत दीपके का बयान सामने आया है। उन्होंने 2 और मांगे रख दी हैं। एक तो ये कि पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि छात्रों को पीटने वालों पर कार्रवाई की जाए। 20 जुलाई को लाठियां बरसाने वालों पर एक्शन हो, ये उनकी मांग है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। अभिजीत दीपके का ये बयान, जो कि जंतर मंतर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने दिया है। तो सीजेपी ने अपनी मांगों की लिस्ट अपडेट कर दी है। पहली मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, वो हो गया। दूसरी मांग पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा, जो कि लंबित है। और तीसरी मांग प्रदर्शनकारी छात्रों पर कार्रवाई ना हो, जो कि लंबित है। चौथी मांग आरएएफ दिल्ली पुलिस माफी मांगे, ये मांग भी लंबित है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने मांगों की अपनी लिस्ट को अपडेट किया है। उनकी जो पहली मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो पूरा हो गया है, लेकिन उसके बाद की जो उनकी मांगे हैं उसके मुकम्मल होने का वो इंतजार कर रहे हैं। दूसरी मांग ये है कि परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, वो परिवार जिनके अपने बच्चों ने नीट पेपर लीक के बाद सुसाइड किया है। ये मांग फिलहाल लंबित है। तीसरी मांग ये है कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर कार्रवाई ना हो, मतलब ये कि जो छात्र अभी प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर अब आगे कोई कार्रवाई ना हो, ये मांग भी अभी तक लंबित है। और चौथी मांग ये है, मतलब एक मांग अभी और ऐड हो गई है। अभी तक 3 मांगे थी, उसमें एक चौथी मांग जुड़ गई है। वो ये है कि आरएएफ और दिल्ली पुलिस माफी मांगे 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ था उसके लिए। ये मांग भी अभी तक लंबित है। थोड़ी देर में वीपी हाउस में मुलाकात होनी है, जहां पर सीजेपी के प्रतिनिधि और केंद्र सरकार की तरफ से मंत्री जेपी नड्डा, मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे। और उस मीटिंग के दौरान क्या बातें होती हैं, उसके बाद मीडिया को क्या जानकारी दी जाती है, उसके जरिए ही साफ हो पाएगा कि आगे अभी आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी। क्या आंदोलन समाप्त होगा या स्ट्रेटजी बदलेगी, इस पर हर किसी की नजर बनी हुई है। और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। झांसी से हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही 2 अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बारी बारी से सभी का रुख करेंगे। रवि, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। अभी झांसी में किस तरीके का रिएक्शन, क्या कह रहे हैं वहां पर मौजूद छात्र, या फिर वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो छात्रों का लगातार नेताओं का जो प्रदर्शन लगातार जारी बना हुआ था, उसकी चिंगारी पूरे प्रदेश में धीरे धीरे फैलने लगी। जिसके बाद कई जगहों पर, झांसी में भी कई जगहों पर छात्र सड़कों पर उतरे और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगे। जिसके बाद आज जैसे ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, उसके बाद छात्रों का कहना है कि इस बार जो संगठन छात्रों की जीत हुई है, और छात्रों की जीत होने के बाद उनका कहना है कि अब इस पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसके साथ में हमारे साथ में झांसी के कुछ लोग हैं जो अपनी अपनी राय देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? और इस तरीके से शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है, तो क्या लग रहा है कि अब आगे क्या सचमुच पेपर लीक के मामले हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होगी? देखिए, जिस प्रकार से सीबीपी के जो छात्र थे और जो समर्थक थे, उनकी जीत बता दूं कि जो भाजपा इस पूरे मामले को लेकर बैकफुट पर आई है कहीं ना कहीं, और ये छात्रों की जीत है और उन लोगों की भी जीत है जो अभी तक जैसे कई नीट के पेपर के अलावा कई पेपर लीक होते थे। कहीं ना कहीं देश में जिस तरीके से ये लगातार हो रहा था और कहीं ना कहीं जो कार्रवाइयां नहीं हो रही थी, तो अब कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर आई है। और सरकार ने भी देर रात, उनके मंत्रिमंडल ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देर रात जो है कई नियम लागू किए हैं, कई कानून बनाए हैं, कड़े कानून बनाए हैं। पहले 1 करोड़ की धनराशि जो है कानून के अंतर्गत लगती थी, जो इसमें मतलब शामिल होता था। अब 10 करोड़ और 10 साल की सजा हुई है। तो कहीं ना कहीं ये
पूरे जो है सिस्टम को लेकर जो है जगाया है छात्रों ने, और कहीं ना कहीं मैं छात्रों का आभार जताता हूँ। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि झांसी के लोगों में भी काफी खुशी देखने को मिली है कि ठीक जिस तरीके है, से एक बार मेरठ से भी अपडेट ले लेते हैं रवि, उसके बाद फिर से आपके पास आएंगे। मेरठ से अरुण सागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, वहां पर कैसा रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, 36 दिन से जो लगातार ये अनशन दिल्ली जंतर मंतर पर चल रहा था सीजेपी के बैनर तले, इसे एक बड़ा परिणाम बताया जा रहा है कि आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा जो है सौंप दिया। और आने वाले कुछ घंटे बाद ही, मतलब अगर बात करें समय की, तो लगभग 5 बजे जो मेरठ में मौजूद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, मेरठ कॉलेज है, वहां पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने और अन्य विपक्षी दलों ने बैठकें लगातार बुलाई हैं। और कहा जा रहा है कि वहां पर छात्र एकजुट होंगे, उनसे बताया जाएगा कि इस्तीफे के बारे में कि कितना संघर्ष उन्हें करना पड़ा है, एकजुटता की जीत हुई है, और एक दूसरे को जो मिठाई और लड्डू खिलाकर जो है वो इस जीत का जश्न जो है वो लगातार मनाया जाएगा। क्योंकि इसे माना जा रहा है कि जो 36 दिन तक लगातार ये अनशन चल, पूरे भारत में इस अनशन से जुड़ी हुई गतिविधियां चलती रही, उसका असर इसे बताया जा रहा है। और अब लगभग 1 घंटे बाद मेरठ में भी जो यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह, उसमें भी छात्र एकजुट होंगे और एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे और बताएंगे कि एकजुटता का कितना बड़ा परिणाम देखने को मिला है कि देश में जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। जी, गाजीपुर का रुख कर लेते हैं, वहां से सूर्यवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्यवीर, हम देख पा रहे हैं आपके आसपास तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करिए और पूछिए कि अभी के घटनाक्रम पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। एक तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और दूसरी तरफ सीजेपी ने अपनी मांगों को अपडेट कर दिया है। उनका यह कहना है कि मुआवजा तो दिया ही जाए, लेकिन जिन लोगों ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जी, आपको बता दें, यहाँ पर जो लोग खड़े हैं मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? शशांक उपाध्याय। ये बताएं कि जो आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, उसे कैसे आप क्या? आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन रहा। जो आंदोलनकारी छात्रों द्वारा जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत हुई है इस्तीफा। क्योंकि ये सरकार जब से बनी, 14 से मोदी सरकार जब से बनी है, ये आंदोलन का हमेशा से विरोध करती रही, आंदोलनों को कुचलने का काम की, लेकिन पहली बार इसको झुकना पड़ा, जिसका श्रेय कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को भी जाता है, जितनी प्रमुखता से उन्होंने भी इसको समर्थन दिया था। पहली बार आप देखे होंगे आजादी से लेकर अब तक नेता प्रतिपक्ष को किस तरह से घसीट के नाक का विनाश पिटा हुआ है और घसीट के किस तरह से गाड़ी में बैठा के और गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन उस सबके बावजूद भी इस्तीफा से ही काम नहीं चलेगा। इस्तीफा तो हुआ ठीक है, लेकिन 20 तारीख को जो मार्च चल रही थी, जो मार्च में लाठीचार्ज हुई, पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुई, उसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। और जिसमें जो दोषी पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ कार्रवाई, और पुलिसकर्मियों के साथ साथ जो सिविल ड्रेस में जो आरएसएस या भाजपा के जो कार्यकर्ता थे या जो लोग भी थे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और छात्रों छात्राओं के ऊपर जो मुकदमे लिखे गए हों उसको वापस लिया जाए, तब कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। भाजपा ने 3 या 4 मांगे जो है वो उन्होंने मानी है या प्रस्ताव में रखे हैं कि 1 करोड़ जो जिन्होंने छात्रों ने सुसाइड कर लिया है उनके परिजनों को देने के लिए, और पुलिस वालों से क्षमा मंगवाने के लिए, या आप लोग के जो मुकदमे है उसको वापस करने के लिए, उस पर क्या? निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रधानमंत्री को खुद छात्रों से माफी मांगनी पड़ी, 20 मांगनी चाहिए। 20 दिन से जो छात्र वहां बैठे थे और एक बार भी सरकार का कोई व्यक्ति नहीं गया। ठीक है सूर्यवीर, एक बार फिर से मैं आप लोगों के पास आऊंगा।